हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। लोग आपको कैसी पर्सनालिटी के इंसान मानते हैं, लोग आपको किस तरह की पर्सनालिटी के इंसान समझते हैं, उनको आपकी पर्सनालिटी कैसी लगती है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 स्टोन रखे हैं, जिसमें फर्स्ट स्टोन है ब्लू, सेकंड पाइल है ऑरेंज और थर्ड पाइल है ब्लैक ब्लैक स्टोन। ये तीनों स्टोन के ऊपर आपको ध्यान से मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आपके लिए जो मैं सरप्राइज़ लेकर आ रही थी वो सरप्राइज़ लाइव सेशन ही है। बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, आप भी शामिल हो सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो। आपके लिए कुछ आगे भी नया सरप्राइज़ आ रहा है, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये पाइल वन चूज़ की है ब्लू स्टोन, इसका मतलब ये होता है कि लोग आपको एक बहुत ही कैजुअल पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। अब बहुत ज़्यादा आसानी से किसी के भी साथ बातचीत कर सकते हो। आपके अंदर एक ईगो नहीं है, एक बहुत ही अच्छी समझदारी है, मैच्योरिटी लेवल बहुत ही अच्छा है और आप बहुत ही सारे लोगों के बीच में खड़े भी हो, फिर भी आप बहुत ही आसानी से उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। इतना ज़्यादा आपके अंदर एक कैजुअल वे है या फिर फॉर्मल तरीके से आप रहते हो, बहुत सरल तरीके से रहना आपको आता है। तो इसका मतलब यही होता है कि लोगों को आपकी जो पर्सनालिटी है वो यही लगती है कि आप बहुत ज़्यादा बिंदास हो, ओपन माइंडेड हो, कूल हो और आपके साथ बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है और आपके साथ हम आसानी से घुल मिल भी सकते हैं। और आपकी पर्सनालिटी में उनको सख्ताई भी नज़र आती है, थोड़ी टफनेस भी नज़र आती है और वो भी आप किसी वर्क के साथ जुड़े हुए हो तब आप कैजुअल वे के साथ अच्छे तरीके से अपनी बात रखना भी जानते हो, तो वो भी लोग जानते हैं। और क्या है, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ किया आपके लिए स्टार पॉपअप हुआ है और सच में आप स्टार ही हो, रियली। क्योंकि सभी को कैजुअल वे में बातचीत करनी नहीं आती है, उनका ईगो बीच में आ जाता है और दूसरों की बातें सुन भी नहीं पाते हैं। पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ किए है, डिवाइन बताइए लोग उनको कैसी पर्सनालिटी के इंसान मानते हैं। 4 of Wands, very nice energy. Justice, 8 of Pentacles, Ace of Swords, Knight of Swords। तो यहाँ जो एनर्जी है वो परमानेंटली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। द हाई प्रीस्टेस, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 7 of Swords, दी मैजिशियन, वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेम्परेंस, ओके। तो यहाँ परमानेंट जो एनर्जी आई है वो है एयर साइन ही, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सिर्फ 10% है, इतना याद रखो। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन, दी टेम्पल पाथ, द थिंकिंग वुमन,
फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल, कैरिंग कनेक्शन, और लास्ट कार्ड हमारे पास है मैजिशियन एंड द मिरर। आपके लिए 2 कार्ड मैजिशियन आए हैं और वो भी लास्ट में आप देख सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। तो यहाँ लोग आपकी पर्सनालिटी को कैसे उनको लगती है आपको पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, द हाई प्रीस्टेस। इसका मतलब यही होता है कि लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कैजुअल हो, बहुत आसानी से लोगों के साथ मिलना जुलना आपको आता है, लोगों के साथ अच्छी तरीके से बातचीत करना कोई आपसे सीखे, इस तरह से लोग मानते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को दूसरे लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग बिठाने में, बातचीत करने में बहुत ज़्यादा झिझक महसूस होती है, वो आपको नहीं होती है। आप किसी भी, आपके सामने कोई भी इंसान क्यों ना आ जाए, चाहे वो कितना ही ज़्यादा नेगेटिव क्यों ना हो, आप उनके साथ भी बहुत आसानी से बातचीत कर सकते हो, इतना आपके अंदर टैलेंट है। यहाँ आपकी जो पर्सनालिटी है वो यही मानते हैं कि आपके अंदर एक समझदारी है, ठहराव है, पेशेंस है, सब्र है। वो लोगों को आसानी से दिखता है कि आप कितनी आसानी से लोगों की बातें सुन सकते हो। आप बहुत मेहनतू हो, आपकी पर्सनालिटी लोगों के नज़र में यही है कि आप बहुत मेहनतू हो, बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही आसानी से अच्छे वे में रखना भी आपको आता है। आपको लेकर लोग ये भी मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हो, आपका डिटर्मिनेशन भी है, फोकस भी है और कॉन्शियस भी हो, मतलब ध्यान बहुत अच्छा है। और आप अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो। आपके जीवन में नेगेटिव परसेप्शन भी क्यों ना आ जाए, फिर भी उसको संभालना आपको आता है। आपके लिए जो बीच में 2 कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब यही होता है कि लोग आपके ऊपर आंखें बंद करते हुए विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि आप कभी भी धोखा नहीं दे सकते हो, कभी भी आप हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हो। आपकी पर्सनालिटी लोगों की नज़र में यही है कि आप एक मैजिशियन हो, आप सब कुछ कर सकते हो। मैजिशियन का मतलब ही होता है कि एक जादूगर, एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का इंसान जो सब कुछ कर सकता है अपने जीवन में। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो जो चाहे वो अपने जीवन में पा सकता है, जो चाहे वो अपने जीवन में कर सकता है, और आप वैसे ही हो। इमोशनल वाइज आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही आसानी से घुल जाते हो, उनके साथ अच्छा वक्त बिताते हो, उनके साथ अच्छी आपकी कम्युनिकेशन है, उनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, ट्यूनिंग है। ये पर्सनालिटी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि आप अपनी फैमिली के साथ भी बहुत आसानी से एक अपना वक्त बिता सकते हो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिली होती है जिनके बड़ों के साथ बातचीत करने में भी उनको लिमिट रखनी पड़ती है, या फिर बहुत ज़्यादा उनको एक दिखाना पड़ता है कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही कैजुअल वे में बहुत ही शानदार और अच्छा वक्त बिताते हो। इस तरह की आपकी पर्सनालिटी है। तो लोग आपको एक बहुत ही एक थिंकर के रूप में भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और आपके लिए इमोशनल रिश्ते, इमोशनल व्यवहार, इमोशनल चीज़ें, इमोशनल सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपको लिए इफ़ेक्टिव होती है और बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसके चलते आप इमोशनल चीज़ों को आसानी से टैकल कर सकते हो, आसानी से उससे बाहर भी निकल सकते हो, और आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन इमोशनल चीज़ों के साथ आप जो एक बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर जाते हो, जिसकी वजह से आपके आसपास के सारे ही रिश्ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। लोगों के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, अंडरस्टैंडिंग है, वो अच्छी हो जाती है। बिजनेस में, वर्क प्लेस के लोगों के साथ भी आपके इमोशनल व्यवहार की वजह से सब कुछ ठीक हो जाता है, और आप बढ़ चढ़कर अच्छे तरीके से, अच्छे वे में, अच्छे तरीके से, सद्बुद्धि से या फिर अपने दिलो दिमाग से अच्छे तरीके से आगे बढ़ने में यकीन रखते हो। वो लोगों को अच्छे तरीके से पता है। यानी कि वर्क प्लेस के लोगों को आपकी जो, ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल व्यवहार ही अच्छा निभा रहे हो, आप उनके साथ अच्छे तरीके से बातचीत ही कर रहे हो, लेकिन आप
उनके साथ अच्छी तरीके से बातचीत तो करते ही करते हो, लेकिन साथ में उनके जो काम है वो भी बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से पूरे भी करते हो। तो आप प्रैक्टिकल भी हो, इमोशनल भी हो। इमोशनल चीज़ों को अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट करना आता है, इस वजह से आप लोगों की नज़र में एक अच्छी पर्सनालिटी के व्यक्तित्व के इंसान हो। तो लोग आपको कैसी पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं या मानते हैं? लोगों को यही लगता है कि आप एक लॉयल इंसान हो, वफादार इंसान हो, जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकते हैं, जिनके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। वो जब भी हम कोई भी बात उनसे करेंगे तो वो हमारी बातें उनके अपने सीमित तक ही रखेगा, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आपने बातचीत की हो और उन्होंने आपकी बातों को बहुत सारे लोगों को बता दी हो, तो आप ऐसे पर्सन नहीं हो। आप दूसरे लोगों की चीज़ें हो, समस्या हो या फिर उनकी बातें ही क्यों ना हो, अपने तक ही सीमित रखते हो, दूसरों को नहीं बताते हो, जिससे आपकी पर्सनालिटी एक बेस्ट रूप में बाहर आती है। यहाँ टेम्परेंस का मतलब यही होता है कि लोगों के सामने आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस है, बहुत ही मेंटेन है, बहुत अच्छी तरीके से सोचने की, समझने की जो क्षमता है वो बहुत ही केयरफुल है। अवेयरनेस भी दिखती है, अलर्टनेस भी दिखती है और बहुत आसानी से आगे बढ़ने का एक व्यक्तित्व भी आपके अंदर दिखता है। यहाँ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, इसका मतलब ये होता है कि पैसों को लेकर भी इंसान को परखना आता है, यानी कि किस इंसान को मुझे हेल्प करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, वो भी आपको परखना आता है, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो। आप सभी चीज़ों को संभालना जानते हो। इस तरह से वन वर्ड्स में आपके लिए मैं कहूँ तो लोगों को दिलों में आपकी जो एक पर्सनालिटी है वो है, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल आपके लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है आपके लिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है रेड स्टोन, ऑरेंज स्टोन, ओके, आपको तो ऑरेंज ही दिख रहे हो, ओके। तो यहाँ लोग आपको कैसी पर्सनालिटी के इंसान मानते हैं, तो यही है कि आप थोड़े गुस्से वाले हो, जल्दबाजी करते हो, कभी कभी आपको कुछ बातें समझ में नहीं आती है, कंफ्यूज रहते हो, झूठ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सच ही सुनना आपको पसंद है और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हो, लेकिन समझ कभी कभी आपकी इधर उधर भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, प्रैक्टिकल वे में थोड़ा कम सोचते हो। तो इस तरह की आपकी पर्सनालिटी को लेकर लोग मानते हैं ये स्टोन से, ओके। और क्या है, चलिए देखते हैं। आपके लिए तो ऐसे ही कार्ड आना चाहते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए लोग उनको कैसी पर्सनालिटी के इंसान मानते हैं। क्वीन ऑफ कप, जजमेंट, एस ऑफ कप, वो तो आपके अंदर बढ़ चढ़कर है, 10 ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास, ओके, देखते हैं और आगे। एनर्जी तो अच्छी आ रही है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड, और 5 और 2 होता है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी डेविल। यहाँ जो साइन है वो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, परमानेंट है। टेम्पररी जो है वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। डोर टू स्पिरिट, कैरिंग कनेक्शन, वुमन होल्डिंग ओवर कॉइन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस,
जर्नी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्ट्रेटजी। ओके, लोग आपको कैसी पर्सनालिटी के इंसान मानते हैं? लोगों की नज़र में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और भावुक इंसान हो। आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है इमोशनल वाइज, यानी कि इमोशनल चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा डूब जाते हो। कभी कभी तो दूसरों की बातों में भी आ जाते हो और उनके साथ उनके जैसा हो जाते हो, और कभी कभी रोने भी लगते हो। तो आपकी जो एक पर्सनालिटी है लोगों की नज़र में वो यही है कि आप दूसरों की बातों में हमेशा आ जाते हो, दूसरों की बातें ध्यान से इमोशनल वाइज ज़रूर सुनते हो, उनको बढ़ चढ़कर पैसों की मदद करने में भी आगे अव्वल हो, यानी कि आगे बढ़ते हो। आप दूसरों की बातों में तुरंत आ जाने की वजह से बेवकूफ़ जल्दी बन जाते हो, इस तरह से लोगों का मानना है। आप अपनी एनर्जी को चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, लेकिन आप खुद बैलेंस नहीं करना चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, इस वजह से कभी कभी आपको लोग नहीं समझ पाते हैं, आपके साथ विश्वासघात करते हैं, कभी कभी आपको वो धोखा भी दे जाते हैं, कभी कभी उनके साथ आपका लड़ाई झगड़ा भी होता है, नोकझोंक भी होती है, क्योंकि इमोशनल वाइज आप बहुत ज़्यादा भावुक होने की वजह से कुछ बातें आपको बुरी भी लगती है, दिल के ऊपर लग जाती है। इस वजह से आप अपने आप को संभाल भी नहीं पाते हो और गुस्सा भी हो जाते हो। तो आपके लिए बहुत आसान है इमोशनल चीज़ों को नहीं समझ पाना, क्योंकि आप इमोशनल ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हो। इस वजह से आपके जीवन में कोई भी इंसान स्मार्टली आपके साथ बर्ताव करे तो आप तुरंत उनके साथ फंस जाओगे, इस तरह से लोगों को लगता है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, समझते हो, वक्त लेते हो, फिर भी आप अपनी सिचुएशनों से बाहर नहीं आ पाते हो, इस तरह से भी लोगों को लगता है। उनको ये भी लगता है कि आप लड़ाई झगड़े में पहले नंबर पर हो। आपको कुछ बातें अच्छी ना लगे तो तुरंत आप झगड़ा करते हो, तकरार होती है, नोक-झोंक भी होती है लोगों के साथ। आपके लिए ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा सपने देखते हो, बहुत सारे ड्रीम देखते हो, लेकिन पूरे करने में इतनी मेहनत नहीं करते हो, जितना सोचते हो उतना काम नहीं करते हो, इस तरह से लोग मानते हैं। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ ज़रूर देखा है, फिर भी आपने अपना इमोशनल स्वभाव अभी भी सुधारा नहीं है, अभी भी आपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं डाला है। आपने अपने जीवन में एक्सपीरियंस ज़रूर किया है, लेकिन उस एक्सपीरियंस का आपने कभी भी सही दिशा में सही तरीके से इस्तेमाल करना आपको आया ही नहीं। आपकी पर्सनालिटी को लोग ये भी इस तरह से भी देखते हैं कि आप प्रैक्टिकल वे में भी कमज़ोर हो, इमोशनल चीज़ों में भी कमज़ोर हो। इस वजह से कुछ ना कुछ आपसे गलती हो जाती है, और जितना आपके पास आना चाहिए वो आ नहीं पाता है, और आपके पास जो आता है वो जल्दी चला भी जाता है, क्योंकि आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हो इस वजह से। क्योंकि आपको रिश्तों में बहुत ज़्यादा बंधन पसंद है और लोगों को बंधन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप कुछ लोगों को अपने साथ ही हमेशा के लिए रखना चाहते हो, लेकिन लोगों को इतना ज़्यादा बंधन में रहना पसंद नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रहना पसंद नहीं है। उनको भी अपनी फ्रीडम चाहिए, अपना स्पेस चाहिए। इस वजह से उनकी एक ज़रूरत ख़त्म हो जाती है आपसे, तब वो आपसे दूर हो जाते हैं। इस वजह से मैंने आगे ही कहा कि आपको बहुत सारे धोखे मिले हैं, तभी तो आपके पेट में 10-10 स्वॉर्ड लगे हुए हैं, 10 तलवारें लगी हुई है, क्योंकि आपको हर तरीके से धोखा मिलता है। लोगों से तो धोखा मिलता ही मिलता है, अपनी फैमिली से भी धोखा मिलता है, अपने फ्रेंड से भी धोखा मिलता है, अपने आसपास के पड़ोसियों से, नेबर्स से भी धोखा मिलता है, रिश्तेदारों से भी धोखा मिलता है, क्योंकि आप लोगों की बातें सुनते हो और वो चीज़ें भावुक हो तो आपको जल्दी इफ़ेक्ट होती है, जल्दी उनकी बातों में आ भी जाते हो, मान भी लेते हो और इस तरह से करने भी लगते हो। इस वजह से आप अपने आप की एनर्जी को संभाल नहीं पाते हो, तो लोगों की नज़र में आपकी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी इमोशनल वाइज भी कमज़ोर है, प्रैक्टिकल वाइज भी कमज़ोर है।
वन वर्ड्स में कहूँ तो आपको लेकर लोग यही मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो। इस वजह से आपको सभी लोग बेवकूफ़ बनाकर, उल्लू बनाकर चले जाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हुए, बेनिफिट लेते हुए निकल जाते हैं। इस तरह से वो मानते हैं। यहाँ डेविल की पोजीशन भी आपके लिए ही है कि लोगों को आपकी पर्सनालिटी हर रूप में नेगेटिव लगती है, क्योंकि आप अपने आप को संभालते नहीं हो। छोटी छोटी बातों में लोगों से झगड़ने लगते हो। छोटी छोटी बातों में थोड़ी नोकझोंक भी हो जाती है। अपनी फैमिली के साथ भी नोकझोंक होती है। जब आपकी बात कोई नहीं मानता है, नहीं सुनता है, तो भी आपको पसंद नहीं आता है। आपके वर्क प्लेस के थ्रू हो, फ्रेंड के साथ हो, सभी के साथ आपको ज़िद करनी है, तो वो ज़िद मनमानी आपकी नहीं चलती है। इस वजह से आपकी किसी न किसी के साथ नोकझोंक होती ही होती है। इस तरह से लोगों का मानना है। तो यहाँ स्ट्रेटजी का कार्ड भी यही दिखाता है कि जो लोगों के सामने की आपकी जो पर्सनालिटी है, वो एक स्ट्रेटजी के बगैर की, प्लानिंग के बगैर की है। आपको सही दिशा में जाना नहीं आता है या सोच समझकर आगे बढ़ना नहीं आता है, और आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हो। इस वजह से आसपास की सारे सिचुएशन आपसे छूट जाती है, रह जाती है, और वो पूरी ही नहीं होती है, ख़त्म ही नहीं होती है, क्योंकि आप इमोशनल चीज़ों में इतना ज़्यादा डूब जाते हो, फंस जाते हो कि वो सिचुएशन वहीं की वहीं रह जाती है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइथन चूज़ की है, तो लोगों की सामने जो आपकी पर्सनालिटी है, तो आपको किस तरह का इंसान लोग मानते हैं। तो यहाँ ये ब्लैक स्टोन का मतलब यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आपको बेनिफिट चाहिए। आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से तभी बातचीत करोगे जब आपको कुछ उनसे मिल रहा हो। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, टफ हो, थोड़ी खतरनाक भी हो, डेंजरस भी हो। आपके अंदर डेयरिंग बहुत है और पैशनेट बहुत ज़्यादा हो, मेहनतू बहुत ज़्यादा हो। और ब्लैक का ये भी मतलब होता है कि लोग आपके ऊपर विश्वास करने से डरते हैं, क्योंकि आप कभी भी हमें छोड़ सकते हो, इस तरह से मानते हैं। और क्या है, लोग आपको कैसी पर्सनालिटी के इंसान मानते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 3। टेन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है 6 ऑफ वैंड्स, ओके। द सन, 7 ऑफ कप, द फूल, एस ऑफ कप, 8 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप, ओके। बॉटम टू डेक हमारे पास है 9 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 3। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, डी टेम्पल पाथ, डोर टू वैल्यू, स्टॉर्म वार्निंग, और लास्ट है एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। बॉटम टू डेक हमारे पास है हैप्पी फैमिली। लोग आपको कैसी पर्सनालिटी के इंसान मानते हैं। लोगों की नज़र में आप एक बहुत ज़्यादा धोखे खा चुके इंसान हो। आपने बहुत ज़्यादा अपने जीवन में स्ट्रगल दिखा है, इससे आप बहुत कुछ आपने लर्न किया है। आपके पीठ पीछे 10 सॉर्ड लगी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि आपने ज़िंदगी के हर रंग रूप देख चुके हो। आप चाहे छोटी उम्र के हो, बड़ी उम्र के हो, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ संघर्ष भी कर लिया है, स्ट्रगल भी देख लिया है। इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो लोगों के प्रति, जीवन के प्रति। जीवन को किस तरीके से मेरे अपने जीवन में लेना है, वो आपने अच्छी तरीके से फॉर्मूला सीख लिया है, और लोगों को किस तरीके से अपने जीवन में लेना है वो भी आपको आ गया है। तो आपके अंदर जो लोगों को
पहचानने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। आप लोगों को सिर से पैर तक देखते होंगे, तभी आपको पता चल जाता होगा कि ये इंसान कैसा है और इसकी सोच कैसी है, ये स्ट्रॉन्ग भी है या नहीं, या फिर ऊपरी तौर पर ही दिखा रहा है, डरपोक है अंदर से। इस तरह से आपको तुरंत पता चल जाता है उनके हाव भाव से ही। तो इस तरह की आपकी पर्सनालिटी है और लोग सच में आपको लेकर मानते हैं कि आपका ब्राइट फ्यूचर है। आपका फ्यूचर भी बहुत बढ़िया है और आपकी अभी की लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अभी भी आप अपने तरीके से अपने सपने पूरे कर रहे हो। अभी भी आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत सारे लोगों का मिलना जुलना होता है, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपको सफलता मिलती है, लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, लोगों के साथ आपको हर तरीके से जीतना ही जीतना है। तो यहाँ आपके आसपास के कोई भी लोग हो, वो आपको लेकर यही मानते हैं कि आप पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग इंसान हो, जिसको कोई हरा नहीं सकता है, जिसको कोई झुका नहीं सकता है, क्योंकि आप कभी भी किसी के ऊपर आंख बंद करते हुए विश्वास नहीं करते हो। किसी भी इंसान के बारे में पहले डिटेल में जान लेते हो, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए, फिर उसके ऊपर भरोसा करते हो। आप किसी के ऊपर आसानी से भरोसा करने वाले इंसान नहीं हो। आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, सूझबूझ से काम लेते हो, पेशेंस से काम लेते हो और आपके दिल में किसी के लिए दया करुणा नहीं है। जब तक आप उस इंसान के बारे में सब कुछ नहीं जान लेते हो, तब तक उसके लिए भावुक फीलिंग महसूस नहीं करते हो, भावनाएं नहीं दिखाते हो, अपना प्यार नहीं दिखाते हो, टफ तरीके से ही बातचीत करते हो। यहाँ आपके लिए ये भी है कि आपकी पर्सनालिटी की बात की जाए तो आप पैसों से बहुत ज़्यादा सरभर इंसान हो, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस इंसान हो। आपका बिलीव गॉड के ऊपर बहुत ही खूबसूरत है। आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए इंसान हो, मेंटली और हेल्थ वाइज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, फिज़िकल वाइज भी अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना आपको आता है और आपने अपने जीवन में बहुत सारे टाउन मोमेंट देखे हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंज पार किए हैं, बहुत स्ट्रगल पार किया है। इस वजह से अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से ही उभर कर बाहर आ रहे हो। जब भी आपके सामने कोई छोटा इंसान हो या बड़ा इंसान हो, सभी के साथ आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक ही तरह की होती है, टफ, कॉन्शियस और समझदारी और मैच्योरिटी, जिसमें फीलिंग सिर्फ 5% रहती है और सारी अपने तरीके की पर्सनालिटी को अच्छे तरीके से दिखाना वो बढ़ चढ़ कर रहता है। यहाँ एंजल ऑफ बैलेंस इस वजह से आपके लिए कार्ड आया है क्योंकि आप अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस करते हो। आपको पता है अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस कैसे रखना है, कैसे लोगों के सामने बर्ताव करना है, कैसे लोगों के सामने अपनी पर्सनालिटी को रखना है, कैसे अपने आप को जानना है, पहचानना है और स्ट्रॉन्ग दिखाना है, वो आपको अच्छी तरीके से आता है। तो यहाँ यही है कि आप पैसों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। आपके दिल में पैसों की एक बहुत ही अलग और ख़ास जगह है जिसको आप कभी भी नहीं छोड़ोगे। अपॉर्चुनिटी आपके 2 दिन में या 3 दिन में लगातार ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आती है तो भी आप चिंतित हो जाते हो, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए किसी भी हर हाल में। आपके जीवन में बार बार अपॉर्चुनिटी आनी ही चाहिए, ये आपकी सोच है। आपके जिस तरह के कार्ड आए हैं, इस तरह से मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपने अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए सुरक्षा कवच भी लिया है और बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए कॉन्शियस इंसान हो। यहाँ आपकी 1 वर्ड्स में पर्सनालिटी के बारे में बातचीत करूँ तो लोग आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में मानते हैं, बहुत पावरफुल इंसान के रूप में आपको देखते हैं। यहाँ 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी लास्ट में आई है। इसका मतलब ये होता है कि रोना धोना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कि हर हाल में आपको किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलना है, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी चालाकी इस्तेमाल करनी पड़े, कितने भी अपने एफर्ट लगाने पड़े, मुझे इससे बाहर निकलना ही निकलना है। रोने धोने से काम नहीं चलेगा और मैं एक जगह पर बैठे रहे रोता भी रहूं तो भी कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह की आपकी सोच है। इससे तो अच्छा मैं मेहनत ही करूं, इस तरह से आप मानते हो। हैप्पी फैमिली का मतलब यही होता है कि आपके जीवन में सब कुछ हैप्पी हैप्पी ही है।
और आप अपनी फैमिली को लेकर, जो मैंने आगे कहा, बहुत कॉन्शियस हो। आपकी फैमिली ही आपकी हिम्मत है, आपकी ताकत है, वो आप जानते हो। इस वजह से उनका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते हो, उनको अच्छी फैसिलिटी देते हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो। आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है अपनी फैमिली को संभालना। तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो लोगों के दिल में यही है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो, बहुत हिम्मती हो और एक वैल्यूएबल ऑथेंटिक इंसान हो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।